ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री विष्णु। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, भक्ति और ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अत्यंत पुण्यदायी और पाप को नाश करने वाली अपरा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, अपरा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी मानी जाती है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। अपरा शब्द का अर्थ है जो अपार फल देने वाली हो। इसी कारण यह एकादशी अपार पुण्य देने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है उसे तीर्थ स्थान, दान, यज्ञ, तप और ब्रह्मचर्य पालन जितना पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी है जिन्होंने जाने अनजाने में पाप किए हैं और वे प्रायश्चित करना चाहते हैं। अपरा एकादशी का व्रत व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस दिन व्रत, उपवास, भगवान विष्णु की पूजा और व्रत कथा का श्रवण करने से आत्मा शुद्ध होती है और समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अपरा एकादशी वह पावन तिथि है जो जीवन को धर्म, भक्ति और मोक्ष की दिशा में अग्रसर कराती है। तो चलिए अब हम श्रवण करें अपरा एकादशी की पावन एवं चमत्कारी कथा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय, माता एकादशी की जय, तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, इस कथा के अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठे बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसके प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे।
उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है। उच्च लोकों में देवगण अगासुर की मृत्यु का उत्सव मना रहे थे। उनका नृत्य गायन सुनकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि एक छोटा सा ग्वाला इतना अद्भुत कार्य कैसे कर सकता है। प्रायः प्रतिदिन कृष्ण और ग्वालों के दोपहर के भोजन से पहले कोई असुर वृंदावन आता और कृष्ण उसे मार गिराते। अघासुर के वध के बाद कृष्ण सभी बालकों को यमुना के समुद्र तट पर लाए और वहां भोजन करने का प्रस्ताव रखा। अघासुर के वध के बाद कृष्ण सभी बालकों को यमुना के सुंदर तट पर लाए और वही भोजन करने का प्रस्ताव रखा। सभी बालक कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। यह दृश्य देख यही प्रतीत होता कि मानो श्री कृष्ण कमल कोश और बालक उस पुष्प के पंखुड़िया हो। वे एक दूसरे के व्यंजनों का स्वाद लेते और विनोद करते हुए हंसते। श्री भगवान और गोप बालकों के बीच इस व्यवहार को देखकर देवता भी विस्मित थे। जब बालक इस प्रकार आनंद ले रहे थे, उनके बछड़े हरी घास के प्रलोभन में गहरे वन की ओर निकल गए। यह समझ आने पर बालक भयभीत हो उठे। श्री कृष्ण ने उन्हें वहीं रहकर भोजन करने के लिए कहा और स्वयं बछड़ों की खोज में चल दिए। श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा ने सभी बालकों एवं बछड़ों को चुरा लिया। सर्वत्र खोज करने पर भी कृष्ण को बछड़े नहीं मिले और यमुना तट लौटने पर उन्होंने अपने मित्रों को भी वहां पे नहीं पाया। वे तुरंत समझ गए कि इसके पीछे ब्रह्मा का हाथ है। तब अपने योग शक्ति द्वारा श्री कृष्ण ने खोए सभी बछड़ों एवं बालकों के रूपों में अपना विस्तार किया। वे शारीरिक संरचना और हाव भाव में पूरी तरह मूल बछड़ों और बालकों से मेल खाते थे। इस प्रकार स्वयं अपने ही विस्तार अंशों के साथ श्री कृष्ण अपने बांसुरी बजाते हुए वृंदावन लौट आए। सभी बछड़े अपने अपने गौशालाओं में और बालक अपने घरों में चले गए। सभी ब्रजवासी अपने बच्चों और यहाँ तक कि स्वयं से भी अधिक श्री कृष्ण से स्नेह रखते थे। जब इसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बड़ी गोपियों के मन में यशोदा के समान श्री कृष्ण के माता बनकर उनकी सेवा की इच्छा थी। श्री कृष्ण ने सब बालकों के रूप में अपना विस्तार करके गोपियों को यह अवसर प्रदान किया। अब सभी गोपियों के मन में अपने बच्चों के प्रति पहले से अधिक स्नेह था। गोवर्धन पर्वत पर चल रही गायों ने जब अपने बछड़े को देखा, वे दौड़कर नीचे आई और उन्हें भरपूर दूध पिलाने लगी। यह देख ग्वालों ने क्रोधपूर्वक गायों को हटाने का प्रयास किया, किंतु जब उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, वे सभी वात्सल्य प्रेम से अभिभूत हो उठे और स्नेहपूर्वक उनका आलिंगन करने लगे। ग्वालों तथा बालकों और गायों तथा बछड़ों के बीच इस असामान्य व्यवहार को देखकर बलराम आश्चर्यचकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मा द्वारा की गई चालाकी और बाद की घटनाओं के बारे में बताया। गोप बालकों तथा बछड़ों को चुराने के बाद ब्रह्मा जी का एक क्षण, जो कि मानवीय गणना से 1 वर्ष होता है, उसके बाद लौट आए। बालकों और बछड़ों को पूर्ववत खेलता देख वे हक्के बक्के रह गए
उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह क्या है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा पर दया की और माला का आवरण हटा दिया। ब्रह्मा ने देखा कि सभी बालक और बछड़े चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अनेक ब्रह्मा, शिव, देवगण, ऋषिगण तथा चराचर प्राणी इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा आश्चर्यचकित होकर प्रायः अचेत हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपने उस भव्य ऐश्वर्य का संवरण किया। क्षण भर में ब्रह्मा के सामने श्री कृष्ण एक गोपाल के रूप में खड़े थे और 1 वर्ष पहले के समान अपने मित्रों एवं बछड़ों को खोज रहे थे। ब्रह्मा तुरंत श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने 4 जोड़ी आंखों से निकल रहे अश्रुओं से उन्हें धोने लगे। डगमगाते स्वर तथा कपकपाते अंगों के साथ वे स्वयं को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे कि हे भगवान, मेरा अशिष्ट दुस्साहस देखिए। मैंने आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। आपके तुलना में मैं कौन हूँ? मानो एक प्रचंड अग्नि के समान छोटी सी चिंगारी। मैं घड़ी रूपी इस ब्रह्मांड में कैद एक तुच्छ प्राणी हूँ। आपके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार निकलते हैं जिस प्रकार एक झरोखे से धूलखंड निकलते दिखाई देते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर है, अतः मैं भी आपके ही अंदर हूँ। यदि गर्भस्थ शिशु अपने पैरों से माता को ठोकर मारता है तो क्या माँ को बुरा लगता है? मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माता। मैंने आपके नाभि से उत्पन्न कमल से जन्म लिया है। अपने सेवक एवं पुत्र को अपनी दया का योग्य पात्र मानते हुए कृपया मुझे क्षमा कर दे। श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान, मैं आपकी भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी योनि में जन्म क्यों न मिले, मैं चाहता हूँ कि मेरी गिनती आपके भक्तों में हो। वृंदावन की गौवें और स्त्रियां अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि आपने बछड़ों एवं बालकों के रूप में उनका दूध पिया। वृंदावन में जन्म लेकर अपने सिर पर ब्रजवासियों के चरण कमलों की धूलि धारण करना मेरा परम सौभाग्य रहेगा। श्री कृष्ण चुप रहे। उनके ऐश्वर्य को अपने मन, शरीर तथा वाणी की पहुंच से परे स्वीकार करके ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से अनुमति लेकर वहां से प्रस्थान किया। दोस्तों, एक बार अजामिल नाम का एक युवा ब्राह्मण था जो अच्छे चरित्र और आचरण का भंडार था। वह सौम्य और विनम्र था, हमेशा सत्य बोलता था, वैदिक शास्त्रों का अच्छा जानकार था और बहुत पवित्र था। एक दिन अपने पिता के कहने पर अजामिल फल फूल और घास लेने के लिए जंगल में गया। घर लौटते समय उसने एक बहुत ही कामुक निम्न वर्ग के व्यक्ति को एक वेश्या को गले लगाते और चूमते हुए देखा। वे दोनों नशे में थे और वह व्यक्ति बिना किसी शर्म के मुस्कुरा रहा था, गा रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। वेश्या की आंखें नशे में डूबी हुई थी और उसका वस्त्र ढीला हो गया था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में काम वासनाएं जाग उठी और भ्रम में वह उनके वश में हो गया। शास्त्रों के निर्देशों को याद करते हुए अजामिल ने उस स्त्री की ओर ना देखने की कोशिश की। उसने अपने ज्ञान और बुद्धि की मदद से अपने वासनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा और परिणाम स्वरूप उसकी सारी समझदारी चली गई। उसके बाद के दिनों में वह हमेशा वेश्या के बारे में सोचता रहा और कुछ ही समय में उसने उसे अपने घर में नौकर के रूप में रख लिया और सभी ब्राह्मण सिद्धांतों को त्याग दिया। अजामिल ने अपने पिता से विरासत में मिले धन को वेश्या को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न उपहारों पर खर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपने खूबसूरत युवा पत्नी को भी त्याग दिया जो एक बहुत ही सम्मानित परिवार से थी। इस प्रकार अजामिल ने अपना लंबा जीवन पवित्र शास्त्रों के सभी नियमों और विनियमों को तोड़ते हुए गैर जिम्मेदाराना तरीकों से बिताया। वह अशुद्ध था और निश्चित गतिविधियों का आदी था। फिजूल खर्ची से जीवन जीते हुए उसने दूसरों को परेशान करके, धोखाधड़ी करके, जुआ खेलकर और चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया। अजामिल के जीवन के 80-60 वर्षों में उसने वेश्या से 10 पुत्रों को जन्म दिया।
अजामिल का सबसे छोटा पुत्र नारायण नाम का एक शिशु स्वाभाविक रूप से अपने पिता और माता दोनों को बहुत प्रिय था। बच्चे की टूटी फूटी भाषा और अजीब हरकतों ने उसे बूढ़े अजामिल को बहुत प्रिय बना दिया, जो हमेशा उसका ध्यान रखता था और उसकी गतिविधियों का आनंद लेता था। नारायण भगवान का एक नाम है और इस प्रकार अनजाने में बूढ़ा व्यक्ति हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा था। हालांकि वह अपने बेटे का जिक्र कर रहा था, ना कि मूल नारायण का। लेकिन अजामिल पवित्र हो रहा था क्योंकि नारायण का पवित्र नाम बहुत शक्तिशाली था। हमेशा अपने बेटे का ख्याल रखते हुए और उसका नाम पुकारते हुए अजामिल को पता नहीं था कि उसका अपना जीवन अब समाप्त हो चुका है। जैसे जैसे मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय निकट आता गया, वह केवल अपने बेटे नारायण के बारे में सोचने लगा। मृत्यु के समय अजामिल ने 3 अजीब व्यक्तियों को देखा, जिनके शरीर की बनावट विकृत थी, चेहरे भयंकर और टेढ़े थे और शरीर पर बाल खड़े थे। वे यमदूत थे और वे अजामिल को उनके स्वामी के निवास पर ले जाने आए थे। जब अजामिल ने उन्हें देखा तो वह बहुत ही भ्रमित हो गया और अपने बच्चे के प्रति अपने लगाव के कारण, जो थोड़ी दूरी पर खेल रहा था, उसने जोर से और आंसू बहाते हुए बच्चे का नाम पुकारा, नारायण। तुरंत ही भगवान विष्णु के सेवक विष्णुदूत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मरते हुए अजामिल के मुंह से अपने स्वामी का पवित्र नाम सुना था, जिसने बिना किसी अपराध के जप किया था, क्योंकि वह पूरी चिंता में जप रहा था। जैसे ही विष्णुदूत पहुंचे, यमदूत मरते हुए अजामिल के शरीर में आत्मा को छीन रहे थे। भगवान विष्णु के दूतों ने जोरदार आवाज के साथ उन्हें रुकने का आदेश दिया और इस तरह अजामिल को मौत से बचाया। यद्यपि यमराज के सेवकों का अधिकार सभी पापी जीवों पर है, लेकिन विष्णु के दूत स्वयं यमराज को भी दंडित करने में सक्षम थे यदि वह भगवान विष्णु के किसी भक्त के साथ गलत करता है। जब यमदूतों को अपना कार्य करने से मना कर दिया गया तो वे चिल्ला उठे कि आप कौन हैं? सज्जनों, जो यमराज के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का साहस कर रहे हैं, आप किसके सेवक हैं? आप कहां से आए हैं और आप हमें अजामिल को छूने से क्यों मना करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति अजामिल ने अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया है। उसके पापमय जीवन के कारण हमें उसे दंड के लिए यमराज के दरबार में ले जाना चाहिए। उसके पाप कर्मों की सीमा के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा और इस प्रकार वह शुद्ध हो जाएगा। विष्णु दूतों ने कहा कि अजामिल ने न केवल एक जीवन में किए गए पापों के लिए, बल्कि लाखों जन्मों में किए पापों के लिए पहले ही प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि असहाय अवस्था में उसने नारायण के पवित्र नाम का जप किया है। यद्यपि वह अपने बेटे का नाम पुकारता रहा, फिर भी उसने 4 अक्षर नारायण का उच्चारण किया। इस तरह नारायण के नाम का जाप करने मात्र से उसने लाखों जन्मों के पाप कर्मों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया। भगवान का पवित्र नाम जपना चोर, शराबी, मित्र या रिश्तेदार को धोखा देने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, अपने गुरु या किसी अन्य श्रेष्ठ की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने वाले, महिलाओं, राजा या अपने पिता की हत्या करने वाले, गायों का वध करने वाले और अन्य सभी पापी लोगों के लिए प्रायश्चित की सबसे अच्छी विधि है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने मात्र से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मृत्यु के समय अजामिल ने असहाय होकर बहुत ऊंचे स्वर में भगवान का पवित्र नाम जपा। उसे जप मात्र से ही वह समस्त पापमय जीवन के फलों से मुक्त हो गया। इसीलिए हे यमराज के सेवकों, उसे दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयत्न मत करो। जो व्यक्ति पवित्र नाम जपता है वह असीमित पापों के फलों से तत्काल मुक्त हो जाता है, भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी और बात का संकेत करने के लिए मजाक में, संगीतमय मनोरंजन के लिए या उपेक्षा पूर्वक जप करता हो। इसे शास्त्रों के सभी विद्वान मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरि के पवित्र नाम का जप करता है और फिर आकस्मिक दुर्भाग्य के कारण मर जाता है
तो वह पापी होने पर भी नरकीय जीवन में प्रवेश करने से तत्काल मुक्त हो जाता है। विष्णु दूतों ने ब्राह्मण अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त कर दिया और इस तरह उसे मृत्यु से बचा लिया। अब अजामिल भय से मुक्त हो गया और उसने तुरंत विष्णु दूतों के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। वह उनकी उपस्थिति से बहुत प्रसन्न था क्योंकि उन्होंने उसे यमदूतों से बचाया था। जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो वे अचानक गायब हो गए। यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच की बातचीत सुनकर अजामिल अब जीव और भगवान के बीच के संबंध से संबंधित दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकता था। इसके अलावा चूंकि अजामिल ने भगवान की उनकी महिमा सुनी थी, इसीलिए वह अब एक पूर्ण शुद्ध भक्त था और इस प्रकार वह अपने सभी पिछले पाप कर्मों को याद कर सकता था, जिन्हें करने के बाद उसे बहुत पछतावा होता था। मैं बहुत पापी हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन अब चूंकि मेरे पास यह अवसर है, इसलिए मुझे अपने मन, प्राण और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहिए और हमेशा भक्ति सेवा में लगे रहना चाहिए ताकि मैं फिर से भौतिक जीवन के गहन अंधकार और अज्ञान में ना पड़ूं। चूंकि मैंने अपने आप को अपने शरीर के साथ पहचान लिया था, इसलिए मैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के अधीन था और इस प्रकार मैंने कई पवित्र और अपवित्र कार्य किए, लेकिन अब मैं खुद को उस बंधन से मुक्त कर लूंगा। एक सबसे पतित आत्मा होने के नाते मैं भ्रम का शिकार था और एक नाचने वाले कुत्ते की तरह था जिसे एक महिला के साथ घुमाया जा रहा था। अब मैं इन कामुक इच्छाओं को त्याग दूंगा और खुद को इन भ्रमों से मुक्त करूंगा। मैं सभी जीवों का दयालु शुभ चिंतक मित्र बनूंगा और हमेशा कृष्ण भावना अमृत में खुद को लीन रखूंगा। अजामिल को भगवान के ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होने देने के लिए विष्णुदूत कुछ समय के लिए चले गए थे। अब जब उसकी भक्ति परिपक्व हो गई थी तो वे उसे आध्यात्मिक दुनिया में वापस ले जाने के लिए लौट आए। विष्णुदूतों को देखने पर अजामिल ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और अपना मूल आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त कर लिया, जो भगवान के सहयोगी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह कृष्ण चेतना में पूर्णता का परिणाम है। भौतिक शरीर को त्यागने के बाद व्यक्ति तुरंत अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित हो जाता है ताकि वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सहयोगी बन सके। विष्णु दूतों के साथ अजामिल एक सुनहरे विमान में सवार हुआ जो उसे वायु मार्ग से सीधे भगवान विष्णु के निवास स्थान पर ले गया, जो कि भाग्य की देवी के पति थे। दोस्तों, अजामिल की कहानी कृष्ण के पवित्र नाम की अपार शक्ति को उजागर करती है। अनजाने में या दबाव में जपने पर भी पवित्र नाम जीवन भर के पापों से मुक्ति दिला सकता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।